गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर अध्याय एक नज़र में दिया गया है। कार्य, इसका मात्रक होता है जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ठीक है। अब कार्य का सूत्र, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, W = F × S। यहाँ पर देखिए किया गया कार्य, ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है। फिर देखिए ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इसका भी मात्रक जूल होता है। यहाँ पर देखिए ऊर्जा के रूप, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का संरक्षण। यहाँ पर शक्ति के बारे में दिया गया है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, इसका मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल गुना 1 सेकेंड, सॉरी 1 जूल/1 सेकेंड। उसके बाद गतिज ऊर्जा K = 1/2 mv²। उसके बाद P = mgh। यहाँ पर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट। 1 किलोवाट = 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है। अब हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर कार्य का परिभाषा दिया गया है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। सजीवों में ऊर्जा भोजन से मिलती है, मशीनों को ऊर्जा ईंधन से मिलती है। ठीक है। तो कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। तो यहाँ पर साइंस के आधार पर कार्य का विशेष परिभाषा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर कठोर कार्य के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। सभी प्रक्रियाएं, लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि में ऊर्जा व्यय होता है। लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इनमें बहुत थोड़ा सा नगण्य कार्य हुआ। ठीक है। तो पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना, ये सब में नहीं के बराबर कार्य होता है। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, एक व्यक्ति किसी दीवार या चट्टान को धकेलने में पूर्णतया थक जाता है, लेकिन दीवार के न हिलने के कारण कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है। कितनों भी जोर लगा के वो दीवार को ढकेले, कितना भी प्रयास करे, कितना भी उपकरण लगाए दीवार को ढकेलने के लिए, अगर दीवार नहीं हिला तो कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है। तो कार्य होने के लिए दीवार को हिलना है, दीवार को उस जगह से दूसरे जगह तक चला जाना है। आई बात समझ में? अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति भारी सूटकेस लेकर बिना हिले डुले खड़े खड़े थक जाता है, लेकिन स्थिर होने के कारण उसने कोई कार्य नहीं किया। वो तो थक जा रहा है सूटकेस को उठाकर, कैसे कहें कि वो काम कर रहा है? वहां पर खड़ा है। इस तरह से विज्ञान के आधार पर, साइंस के आधार पर कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ पर चित्र देखिए, दीवार पर बल लगने से दीवार में गति नहीं होती है, अतः कार्य नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब चट्टान पर बल लगाने पर चट्टान में गति नहीं होती है, अतः कार्य नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? कार्य कब किया जाता है? जब एक चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू कर दे। तीसरा पॉइंट, एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए। चौथा पॉइंट, एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देखें? एक चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू कर दे, एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए, एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर उदाहरण लेते हैं, चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए, जैसे कोई बॉल है, गेंद लुढ़क रहा है,
वो बॉल लुढ़क रहा है तो वो रुक जाता है। एक साइकिल चलाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाता है। ठीक है। एक साइकिल को पैडल मारते हैं तो विराम अवस्था से चलना शुरू कर देता है। एक फुटबॉल को हम लात मारते हैं तो वो अपना स्थान परिवर्तन कर देता है। अगला एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए। वेग परिवर्तन, गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन मतलब कि उसका जो स्पीड है उसमें परिवर्तन आ जाए। ठीक है। एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए, छोटा है बड़ा हो जाए, बड़ा है छोटा हो जाए, उसका रूप बदल जाए, तब कहा जाता है कि कार्य हुआ। ठीक है। कार्य किया जाता है जब एक बल वस्तु में गति उत्पन्न करता है। कार्य किया जाता है जब एक वस्तु पर बल लगाया जाता है, वस्तु बल के प्रभाव से गतिशील हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर कार्य करने की दशा, वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। ये स्थिति है, 2 पॉइंट है। वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अगर बल लगाए और विस्थापित नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा। उदाहरण देखिए, कार्य हो रहा है। एक साइकिल सवार साइकिल में पैडल मार रहा है तो कार्य हो रहा है। कैसे? पैडल मारे तो वो आगे बढ़ रहा है। दूसरा एक व्यक्ति बोझे को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जा रहा है, स्थिर खड़ा नहीं है, बोझा लेके वो ऊपर या नीचे जा रहा है तो कार्य हो रहा है। अब कार्य कब नहीं हो रहा है? जब कूली वजन लेकर स्थिर खड़ा है और व्यक्ति दीवार पर बल लगा रहा है ना, बल लगा रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, बल गुना विस्थापन बराबर कार्य। तो विस्थापन में क्या होता है? दिशा होता है। विस्थापन के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना, दूरी और विस्थापन। ठीक है। विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी, वस्तु का परिवर्तन, न्यूनतम दूरी को कह रहे हैं विस्थापन। ठीक है। यहाँ पर W बराबर F गुना S। S मतलब यहाँ पर विस्थापन। ठीक है। कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि, सदिश राशि जानते हैं ना? अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है। तो कार्य एक अदिश राशि है तो इसमें दिशा नहीं है, परिमाण है केवल। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। याद रखिएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल। जूल क्या है? जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल कार्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 जूल कार्य का क्या मतलब है? तो आपको यही लिखना है, जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल कार्य होता है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। आई बात समझ में? यहाँ पर आकृति देखिए, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ठीक है। यहाँ पर ये वस्तु है, यह स्थान परिवर्तन कर रहा, ये बल लगाया जा रहा है तो 1 मीटर ये विस्थापित हो रहा है। अगला चित्र देखिए, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ने पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य होता है। यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है
तो ये गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है, क्योंकि गुरुत्व बल में क्या होता है, कोई भी चीज नीचे गिरता है, ठीक है। तो गुरुत्व बल के कारण ही कोई चीज नीचे गिरता है, और ये तो ऊपर जा रहा है, इसलिए विरुद्ध कार्य हो रहा है, ठीक है। अब कार्य के परिमाण निम्न दशाओं पर निर्भर करता है। पहला, बल का परिमाण। ज्यादा बल लगेगा तो ज्यादा कार्य होगा, कम बल लगेगा तो कम कार्य होगा। आज का इतना ही। थैंक यू।